तो ऊपर नीचे में क्या होगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगा। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर 18S और 16S कहाँ पे पढ़ाया था? लेफ्ट साइड में पढ़ाया था। 16 छोटा नंबर है तो ऊपर होगा, 18 जो है बड़ा नंबर है तो नीचे होगा। तो इसका फंक्शन क्या होगा? मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट, सब आएगा, इसका मतलब समझ में आएगा अभी, ठीक है? क्या फंक्शन होता है? मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट। और तीसरा है 5.8S, इसका होता है ट्रांसलोकेशन का फंक्शन होता है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये भी अभी आएगा, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है? और जो 5S जो आरएनए होता है उसका फंक्शन होता है टीआरएनए अटैचमेंट साइट। क्या होता है? टीआरएनए अटैचमेंट साइट। तो इन सारों का मतलब अभी तुमको समझ में 5 मिनट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तुमको इधर तो तुम बोलोगे तो बताया क्यों अभी? जो समझ में बताना ही था कि 5 मिनट बाद बताएंगे तो अभी क्यों बताया? अभी इसीलिए बताया क्योंकि मैं तुमको ये फील करवाना चाहता हूँ कि जो आरएनए जो एनओआर रीजन के क्रोमैटिन से बना उसका फंक्शन है, वो राइबोसोम को बना रहा, साथ ही साथ उसका और भी फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं तुमको डायग्राम में समझाऊं, अगर ये डायग्राम में समझाऊं तो ये जो एनओआर रीजन में जो तुम्हारा आरआरएनए बन रहा है, देखो इतने सारे सब यूनिट तुमको दिख रहे होंगे, तो इन ये सिर्फ आरएनए को ही नहीं बनाते, बहुत सारा सब यूनिट इकट्ठा होकर सिर्फ राइबोसोम को नहीं बनाएगा। अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम ये और भी फंक्शन करेगा, जैसे एमआरएनए का अटैचमेंट, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज का एक्टिविटी, ट्रांसलोकेशन, टीआरएनए अटैचमेंट, ये सारा फंक्शन करेगा। क्या क्लियर है ये चीज? बहुत सारा राइबोसोमल आरएनए जुड़ जाएगा और राइबोसोम बन जाएगा, वो फंक्शन समझ में आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन और भी फंक्शन है आरएनए का, पेप्टिडिल वाला, फिर ट्रांसलोकेशन जो भी लिखाया इसमें, समझ में आ रहा है? हर एक सब यूनिट का अलग अलग फंक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। याद करने का तरीका देखो, पुराना मैथ पीएमटी ये पहले एग्जाम होता था, अभी तो नीट होता है, पहले एआईपीएमटी होता था, पीएमटी, ठीक है? पहले कौन सा एग्जाम होता था? एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट था हमारे टाइम पे जो नीट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2017 से तो। लेकिन 2016 में शायद 2016 में नीट आया था, एआईपीएमटी हट चुका था, कैंसिल हो चुका था, और 2015 में एआईपीएमटी था, मेरे को जहाँ तक याद है। तो उस समय एआईपीएमटी एग्जाम होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो देखो 28 और 23 जो मतलब बड़ा बड़ा यूनिट है 20 वाला, उसको पी में डाल दो, एम में तुम्हारा 18 और 16 डाल दो, और 5.5 जो सबसे लास्ट वाला बना उसको किस में डाल दो? टी में डाल दो। पी मतलब हो गया पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, एम मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट, और टी मतलब हो गया ट्रांसलोकेशन या टीआरएनए अटैचमेंट। क्लियर है ये चीज? याद करने का निमोनिक है वैसे ये, ठीक है? चलो देखो, दो चीज समझ में आया। आरएनए का फंक्शन कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल फंक्शन समझ में आया क्योंकि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा क्या है? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्यों है अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्यों है, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से अंदर में जाओगी, मतलब क्रोमोसोम को और अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तुमको क्या दिखेगा? डीएनए दिखेगा। उस डीएनए में क्या होता है? सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का नाम है जीन, ठीक है? अगर मैं नॉर रीजन ले लूँ तो नॉर रीजन क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाता है। समझ में आया ये चीज? नॉर रीजन क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। टीआरएनए ये जीन के सेगमेंट से बनेगा, और सिस्ट्रॉन होता है। क्या तीन चीज समझ में आया? क्या बना यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे क्या देखो, ये है सेल, सेल के अंदर में ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में ये ले लो, एक काम करो इसको बोल दो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, देखो एकदम काला हो गया तो। और पेन ले लो वाइट कलर का, इस वाले पोर्शन को कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है? और ये है तुम्हारा क्रोमैटिन का थ्रेड। तो इस वाले पोर्शन में जब इतना समझ में आ गया तो ये जो एनओआर रीजन वाला है, यहाँ से क्या मिलेगा मुझको? आरआरएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? आरआरएनए मिलेगा। इस वाले मतलब अगर अगल बगल वाला पोर्शन से क्या मिलेगा? टीआरएनए मिलेगा। और बाकी जितना भी सबसे क्या मिलेगा? एमआरएनए मिलेगा। क्लियर है ये चीज? कहाँ से टीआरएनए, कहाँ से एमआरएनए, मतलब आरआरएनए एनओआर रीजन से। अपार्ट फ्रॉम एनओआर रीजन जो भी डीएनए का सेगमेंट बचता है वहां से मुझे क्या मिलेगा? एमआरएनए मिलेगा और टीआरएनए मिलेगा। ये एमआरएनए टीआरएनए फ्रॉम द कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए हो सकता है, मतलब जीनोम से ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर वो जो नॉन कोडिंग रीजन अगर जीनोम में ही नहीं हमने देखा था, जैसे हमने देखा था प्रोमोटर रीजन, वो डीएनए में था लेकिन वो एचएनआरएनए में नहीं था, इसका मतलब अगर नॉन कोडिंग रीजन अगर जीन में है ही नहीं तो वो आरएनए में भी नहीं आएगा। लेकिन नॉन कोडिंग रीजन अगर तुम्हारा नॉन कोडिंग रीजन अगर जीनोम में है, अगर जीन में है, तो वो आरएनए में आ जाएगा। क्लियर है वो चीज? तो उससे क्या मिलेगा? एमआरएनए और टीआरएनए तुमको मिलेगा। तो वो यही कह रहा है कि क्रोमोसोम का जो डीएनए का सेगमेंट होता है, उस डीएनए के सेगमेंट से तुम्हें आरआरएनए मिलता है, टीआरएनए मिलता है और
सिस्ट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है? सिस्ट्रॉन मिलता है। मैं बताऊंगा सिस्ट्रॉन क्या होता है। उस सिस्ट्रॉन से हमको क्या मिलता है? एमआरएनए मिलता है, और एमआरएनए से हमारा पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनता है। जो मैंने तुमको एचएनआरएनए मतलब प्री एमआरएनए बताया था ना, एचएनआरएनए प्री एमआरएनए, उसी का नाम है सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तीन चीज मिला, आर, टी और सिस्ट्रॉन। इस सिस्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरएनए मिलता है, वो एमआरएनए कोड करता है और उससे मुझे क्या मिलता है? पॉलीपेप्टाइड मिलता है। क्या ये चीजें तो मैंने पहले बता चुकी है, खाली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो एनओआर रीजन है वहां से क्या मिलता है? आरआरएनए मिलता है। ठीक है, अच्छा अब मैं तुमको जीन के बारे में स्टडी करवाता हूँ और अंदर डीप में घुसते हैं। ये जो जीन है, जीन किस में हो सकता है? प्रोकैरियोट में केस लूंगा और दूसरा लूंगा यूकैरियोट का केस। जब मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जीन ले रहा हूँ उसका मतलब मैं डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। जीन मतलब हमेशा दिमाग में डीएनए आना चाहिए। तो जैसे ही जीन यानी प्रोकैरियोट समझा, तो प्रोकैरियोट में एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट, एक होता है एंडिंग पॉइंट डीएनए का। प्रोकैरियोट में एक डीएनए में एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट है। वो क्या करेगा? धड़ाधड़ 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 ट्रांसक्रिप्शन करते जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मिलता जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज? लेकिन तुम अगर गौर से देखोगे इस डायग्राम को, तो ये जो एक रेड कलर का पोर्शन है, रेड कलर के पोर्शन के बाद तुमको क्या मिल रहा है? ये ब्लू कलर का पोर्शन मिल रहा है, और ब्लू कलर का पोर्शन के बाद तुमको यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लैक कलर का पोर्शन। इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ एमआरएनए बना रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं सिर्फ मतलब मैं आरआरएनए और टीआरएनए के बारे में बात नहीं कर रहा। आर और टीआरएनए के बारे में बात हो चुकी है कि जीन का एक सेगमेंट है, जीन है, वो जीन क्या करेगा? अगर वो एनओआर रीजन के पास है तो वो आरआरएनए बना देगा, और उसके अगल बगल वाला जो जगह है वहां से वो क्या बना देगा? टीआरएनए बना देगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली एमआरएनए के बारे में बात करनी है, तो प्रोकैरियोट के केस में डीएनए का वो सेगमेंट, देखो एमआरएनए बना रहा है, और देखो तीन एमआरएनए, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का, तीन एमआरएनए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तीनों आरएनए साथ में जुड़ा हुआ है। समझ में आया ये चीज? मतलब इतना से इतना सेगमेंट क्या बना दिया? रेड कलर का एमआरएनए, इतना से इतना सेगमेंट ब्लू कलर का एमआरएनए, और इतना से इतना सेगमेंट क्या बना दिया? ब्लैक कलर का एमआरएनए बना दिया। क्लियर है ये चीज? तो मतलब प्रोकैरियोट के केस में ये रेड कलर वाला एमआरएनए अपना प्रोटीन बनाएगा, ब्लू कलर वाला एमआरएनए अपना प्रोटीन बनाएगा, और ब्लैक कलर वाला अपना प्रोटीन बनाएगा। तीन पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हुआ। देखो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब समझ में आ रहा है? इसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब बहुत सारा एमआरएनए जुड़ा हुआ था। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एमआरएनए से पहले। तो प्रोकैरियोट पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे एग्जाम में आया था एलन में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारा सिस्ट्रॉन रखा हुआ है, और बहुत सारा अगर सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो बहुत सारा एमआरएनए मेरा धड़ाधड़ धड़ाधड़ बन सकता है। क्लियर है ये चीज? बहुत सारा सिस्ट्रॉन से क्या बन सकता है? बहुत सारा एमआरएनए बन सकता है, जुड़ा हुआ रहेगा, बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड मिलेगा मुझे, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या होगा? एक सिंगल एमआरएनए, मतलब इधर से इतना अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एक सिंगल एमआरएनए मुझे मिलेगा, एक से ज्यादा एमआरएनए मिलेगा नहीं, और एक ही पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। क्या क्लियर है? एक ही पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, इसलिए मोनोसिस्ट्रॉनिक है। यानी यूकैरियोट क्या है? मोनोसिस्ट्रॉनिक है। क्लियर है? अगर मैं तुमको इसी चीजों को ब्रॉड पिक्चर में अगर दिखाऊं, और ब्रॉड पिक्चर में, तो ब्रॉड पिक्चर में अगर मुझे दिखाना हो तो ये है तुम्हारा सेल। इस सेल के अंदर में सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर में ये गोल कलर का है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये क्या है? तुम्हारा डीएनए का थ्रेड है। डीएनए का थ्रेड है। इस डीएनए का थ्रेड में मैं क्या करता हूँ? इतना पोर्शन को मैं ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ये सैटेलाइट रीजन है, और इससे क्या मिलेगा मुझे? आरआरएनए मिलेगा। आरआरएनए मिलेगा। इस वाले पोर्शन से मुझे क्या मिलेगा? टीआरएनए मिल गया। क्या मिल गया? टीआरएनए। इधर से भी क्या मिल गया? टीआरएनए मिल गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद जितना भी पोर्शन है डीएनए का, उससे मुझे क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए। क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए। जब मैं एमआरएनए बनाऊंगा तो वही डीएनए में एक रेड कलर का रीजन होगा, ब्लू कलर का रीजन होगा, फिर रेड कलर का रीजन होगा। ये तो पता है तुमको, ये तो इतना इंट्रॉन एक्सट्रॉन बोलते हैं। फिर रेड कलर का रीजन कर दो, फिर ब्लू कलर का रीजन कर दो। तो ये इतना जो पोर्शन है, इससे मैं क्या बनाऊंगा? वन एमआरएनए बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वन एमआरएनए। ये एक तरह का एमआरएनए मुझे मिल गया। ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहाँ पे भी यही करूंगा। यहाँ पे ये रेड कलर का रीजन हो गया, फिर यहाँ पे ये ब्लू कलर का रीजन हो गया, फिर वापस रेड कलर का रीजन हो गया, फिर वापस ब्लू कलर का रीजन हो गया। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? सेकंड नंबर का एमआरएनए मिल जाएगा। क्लियर है? ऊपर वाला सीक्वेंस अगर अलग होगा तो ऊपर वाला एमआरएनए अलग होगा, नीचे वाला क्या होगा? एमआरएनए अलग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये सब जितने भी सब मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मतलब एट अ टाइम ये क्या कर रहे हैं? एक ही एमआरएनए का मतलब बना रहे हैं। ठीक है,
लेकिन मैं तुमको ये कहूँ कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे ना, यहाँ पे एक mRNA की जगह इतना से इतना रीजन में एक mRNA, इतना से इतना रीजन में एक mRNA, मतलब समझना, ग्रीन कलर से बनाता हूँ, इधर से इधर एक mRNA और इधर से इधर एक mRNA, तो कितना mRNA तुझे मिल गया? इधर तुम्हें 2 mRNA मिल गया ना, एक mRNA की जगह 2 mRNA मिल गया। तो इसका मतलब ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर है। क्या नेचर है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ये किसमें देखने को मिलता है? प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक देखने को मिलता है, लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें देखने को मिलता है? यूकैरियोट में देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? mRNA, tRNA, rRNA कैसे बनता है? mRNA tR कहाँ से बनता है? समझ में आ गया? चलो ठीक है। अगर लेकिन एक और चीज समझो, आरआरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। नीट में 2018 में क्वेश्चन आया ये। आरआरएनए का फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक फंक्शन है, स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक। आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है पूरे सेल के अंदर में, एमआरएनए नहीं होता, आरआरएनए होता है, स्टेबल होता है सबसे ज्यादा आरआरएनए। ठीक है, इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इसको कहाँ से बनता है? एनओआर रीजन से बनता है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है तुमको जीन। वापस एक और तरीका है और कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट में देखो ये जीन था, स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। यहाँ से तुम क्या बनाओगे? एमआरएनए बनाओगी। ठीक है, और यूकैरियोट में देखो क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और यहाँ पे तुमको क्या मिलता है? देखो एचएनआरएनए मिलता है। याद है एचएनआरएनए कुछ देर पहले बताया था, जहाँ पे इंट्रॉन और एक्सट्रॉन दोनों आ जाता है। तो क्या होता है ना, यूकैरियोट में जीन स्प्लिट हो जाता है। एक्चुअली कुछ पार्ट बेकार होता है यूकैरियोट में, कुछ पार्ट बेकार होता है जीन का, उसको नॉन कोडिंग पार्ट बोलते हैं, और कुछ पार्ट अच्छा होता है, बहुत ही कम होता है, 1.5%, 1.75% पार्ट कोडिंग होता है, वही अच्छा होता है, बाकी तो बेकार ही होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता है? स्प्लाइसिंग करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज़? इसमें क्या मिलेगा? नॉन स्प्लिट जीन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नॉन स्प्लिट जीन देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट में क्या होता है? नॉन स्प्लिट जीन, मतलब प्रोकैरियोट में इंट्रॉन एक्सट्रॉन का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, वहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए धड़ाधड़ बना दो। ठीक है, यूकैरियोट के केस में था, ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट के केस में तुमको क्या दिख रहा था कि भैया एक ब्लू कलर वाला को आप इंट्रॉन बोल रहे हो, रेड कलर वाले को एक्सट्रॉन बोल रहे हो। एक्सट्रॉन इज कोडिंग होता है, इंट्रॉन कोडिंग नहीं होता। इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन ट्रांसलेबल पार्ट इंट्रॉन। ठीक है, तो ये तो अगर मोनोसिस्ट्रॉनिक होता तो यूकैरियोट में होता, और प्रोकैरियोट में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रोकैरियोट में छोटा सा एमआरएनए का पार्ट अगर एमआरएनए बन रहा है तो उसको मानना पड़ेगा तुमको पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर, पॉलीपेप्टाइड मेरा बनाएगा वो। ठीक है, तो उधर वहाँ पे जीन स्प्लाइसिंग नहीं होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में होता है नॉन स्प्लिट जीन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एमआरएनए के ऊपर में। इसके ऊपर एमआरएनए के ऊपर में, तो एमआरएनए तुमने बहुत नाम सुना होगा, पूरा जेनेटिक्स एमआरएनए के ऊपर ही बेस्ड है वैसे। तो एमआरएनए जो होता है ये लीस्ट इन अमाउंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, क्वेश्चन आता है। लीस्ट इन अमाउंट है एंड लीस्ट स्टेबल। देखो खुद ही सोचो, जो सबसे कम होगा संसार में यूरेनियम सबसे कम है। देखो कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये संसार का नियम है। जैसे तुम्हारे सामने आसपास जितना भी तुम गंदगी देख लो, पॉलीथीन देख लो यार, उससे बेस्ट एग्जांपल तो कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक देख लो, कितना स्टेबल है, जल्दी खराब नहीं होता, पड़ा रहता, साला सड़ता ही नहीं है, कोई माइक्रोब उस पर छूटा नहीं, उसको स्टेबल है, पड़ा हुआ है, रिएक्टिव नहीं कर रहा वो। मैक्सिमम स्टेबल, मैक्सिमम इन अमाउंट। जो लीस्ट स्टेबल है वो हाईली रिएक्टिव है, वो लीस्ट इन अमाउंट है, क्योंकि सब तो रिएक्ट कर चुका ऑलरेडी। समझ में आया ये चीज? अरे क्या क्लियर है? लीस्ट इन अमाउंट है, लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट इन अमाउंट है, लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो एमआरएनए का जो साइज होता है वो 8s होता है। 8s ही साइज है, मतलब ये s मतलब होता है साइज। ठीक है, तो ये 8 मतलब मान लो कि हमारा टी शर्ट है ना, मेरा टी शर्ट एम, मेरे को एम का आता है, तुम्हारे पापा को एल एक्सएल का आता होगा, वो टी शर्ट का साइज है। तो वो वैसे ही एमआरएनए का साइज है। कौन सा साइज है? 8 नंबर साइज है इसका। कौन सा साइज है? जूता का नंबर होता है ना 8 नंबर, थोड़ी बोलते हो कि नहीं वो 13 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, आप बोलते हो 8 नंबर है कि 7 नंबर है। तो वैसे ही साइज ऑफ एमआरएनए क्या है? 8 नंबर का साइज है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्फॉर्मोसोम बताऊंगा क्या होता है। इन्फॉर्मोसोम अप्लाइड टू एमआरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहने के लिए होता है, बताऊंगा। जैकब एंड मोनाड गिव डिटेल अबाउट एमआरएनए। इंपॉर्टेंट है, जैकब और मोनाड का नाम इंपॉर्टेंट है। जैकब एंड मोनाड गिव डिटेल अबाउट एमआरएनए। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ओवर डीएनए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि एमआरएनए को बनाना है, एमआरएनए को, नॉट आरआरएनए, नॉट टीआरएनए, एमआरएनए का सिंथेसिस अगर डीएनए पे होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब हम लोग कुछ है ना डिफरेंस लगाते हैं प्रोकैरियोट एमआरएनए और यूकैरियोट एमआरएनए के ऊपर में। तो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होती है, प्रोकैरियोट एमआरएनए जो होता है, देखो यहाँ पे लिखा है वेरी शॉर्ट लाइफ, और यूकैरियोटिक एमआरएनए में है शॉर्ट लाइफ। मतलब यूकैरियोटिक एमआरएनए कुछ मिनट से कुछ आधी घंटा तो टिकता है, लेकिन प्रोकैरियोट में तो वो भी नहीं है। एक और चीज, प्रोकैरियोट का जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन नेचर होता है, ठीक है, और जो यूकैरियोट होता है उसका एमआरएनए जो होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक इन नेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन नीट 2023, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज कपल विथ ट्रांसलेशन, इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मेरे पास है डीएनए का ये थ्रेड, मैं प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट इंट्रॉन एक्सट्रॉन को तो कुछ समझता ही नहीं है, वो तो कहता है हर एक सेगमेंट से एमआरएनए बना लो। तो हर एक सेगमेंट अपने आप में सिस्ट्रॉन की तरह काम कर रहा होता है और एमआरएनए बना रहा होता है, धड़ाधड़ बहुत सारा एमआरएनए आपस में जुड़ गया, पॉलीपेप्टाइड बन गया। समझ में आया ये चीज? तो जब मुझे बताओ इतना बड़ा डीएनए का लेंथ है, मैं 10-15 एमआरएनए बना दूंगा। वो एमआरएनए जैसे ही बन रहा होता है डीएनए पे, डीएनए में हम तुम्हें समझाऊंगा कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। देखो होता क्या है, ये डीएनए का डबल थ्रेड होता है, डीएनए का डबल थ्रेड होता है। किसी एक ही थ्रेड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसी एक ही थ्रेड पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो किसी भी एक थ्रेड पे अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन करके यहाँ पे ऊपर में अगर मैं एमआरएनए को बना रहा हूँ, इस डीएनए का देखा देखी, इस डीएनए का देखा देखी मैं धीरे धीरे प्राइमर को ला रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड को ला रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एमआरएनए बना रहा हूँ। जैसे ही मैं एमआरएनए बनाया, वो झट से क्या होता है, वो राइबोसोम के ऊपर में जाके बैठ जाता है, वो झट से। मतलब अगर इतना सा भी बनाना, भी पूरा बना भी नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हारे घर में फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी बन रहा है, तुम बोलोगे यार पाव भाजी कौन 5-10 तो रोटी, 5-10 पाव को पहले गर्म करेगा। जैसे ही एक बना लाओ प्लेट में, जैसे ही एक बना लाओ प्लेट में, उधर खड़े खड़े खा लो, कुछ नहीं है, पाव को खोलो, उसमें भाजी डालो और खा लो। सिमिलरली जैसे ही ये डीएनए के सेगमेंट पे जैसे हल्का सा पूरा नहीं बना एमआरएनए, मतलब पूरा, मतलब इतना बड़ा लेंथ चाहिए ना, इतना बड़ा लेंथ नहीं बना, थोड़ा सा ही लेंथ बनाया, थोड़ा सा काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है काम, रन इसके ऊपर में प्रोटीन लगा दो, और उसको क्या बोलूंगा मैं, तो ट्रांसक्रिप्शन इज कपल विद ट्रांसलेशन। मतलब कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हाथों हाथ उसके ऊपर राइबोसोम लग जाएगा और प्रोटीन बन जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड विद ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोट में नहीं होता है, यूकैरियोट में इंट्रॉन और एक्सट्रॉन का झमेला होता है। जब इंट्रॉन और एक्सट्रॉन का झमेला होता है, तो जब मैं ट्रांसक्रिप्शन कर लूंगा तो मैं इस डीएनए से क्या बनाऊंगा, इस डीएनए से मैं बनाऊंगा एमआरएनए। उस एमआरएनए में पहले मुझे स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, जो पार्ट काम का नहीं है उसको फेंकना पड़ेगा इंट्रॉन को निकाल के। तो स्प्लाइसिंग करने में समय लगता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के कुछ देर बाद ही स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन। समझ में आया? एक और चीज कुछ समझो तुम, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता है। इसीलिए प्रोकैरियोट में जब न्यूक्लियस ही नहीं है, जैसे ही मेरा एमआरएनए बना ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए के स्ट्रैंड पे जैसे ही एमआरएनए बना, वो हाथों हाथ राइबोसोम से जुड़ गया, क्योंकि न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट के केस में अगर मैं एमआरएनए को बना भी रहा हूं ना, एमआरएनए को अगर मैं बना भी रहा हूं, उसका मुझे स्प्लाइसिंग करना है। स्प्लाइसिंग करने के लिए मुझे उस न्यूक्लियस के बाहर भेजना पड़ेगा उस एमआरएनए को, न्यूक्लियर पोर के जरिए, जो मैंने आज से बहुत महीने पहले बताया था। न्यूक्लियर पोर के जरिए एमआरएनए बाहर आएगा, वहां पे जाके वो प्रोटीन से बाइंड करेगा। एमआरएनए प्रोटीन नहीं, राइबोसोम से बाइंड करेगा। बहुत सारे राइबोसोम के साथ बाइंड कर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। वैसे क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इज फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, और यहाँ पे कपल है, कपल मतलब एक साथ होता है, कपल मतलब होता है एक साथ, और ट्रांसक्रिप्शन इज फॉलोड बाय मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना फॉलोड बाय लिख दे तो तुम मत मार देना ही प्रोकैरियोट है। फॉलोड बाय मतलब क्या, पहले ट्रांसक्रिप्शन बाद में ट्रांसलेशन, ठीक है। एक और चीज, इसमें स्प्लाइसिंग नहीं होता, बिकॉज इसमें नॉन स्प्लिट जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है, इधर एब्सेंट नहीं, नॉन स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिखो स्प्लाइसिंग इज प्रेजेंट बिकॉज स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट। स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं, बिकॉज में स्प्लिट जीन प्रेजेंट होता है, हर एक जीन अपना अलग अलग होता है, तो स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, इंट्रॉन और एक्सट्रॉन को काटना पड़ता है, वहां पे पूरा ब्लेंडेड होता है, ठीक है। एक और चीज देखो, एमआरएनए का साइज क्या होता है, 8s, और यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे मैंने एमआरएनए बना लिया, ठीक है, ये एमआरएनए मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो एमआरएनए जो बना उसका क्या होगा, एक एंड होगा, इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड, एक होता है 3 प्राइम एंड। बस वही बात है, 5 प्राइम एंड मतलब 5 प्राइम CH2OH के साथ जो फॉस्फोरस है वो फ्री है, 3 प्राइम मतलब 3 प्राइम के साथ जो OH है वो फ्री है, ठीक है। ये मेरा एमआरएनए का सीक्वेंस बन गया। ये जो 5 प्राइम एंड होता है ना, इस 5 प्राइम एंड के पास क्या होता है, बहुत सारा नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे सपोज करो एडिनाइन है,
फिर गुआनिन है, गुआनिन गुआनिन गुआनिन। तो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोला AGG होता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका नाम होता है शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या बोलते हैं उसको? शाइन डेलगार्नो। शाइन डेलगार्नो, देखो यहाँ लिखा है शाइन डेलगार्नो। अगर पेपर नीट में हार्ड बनता है तो शाइन डेलगार्नो आएगा, इंपॉर्टेंट है। शाइने डेलगार्नो सीक्वेंसेस किस एंड में प्रेजेंट होता है? 5 प्राइम एंड में प्रेजेंट होता है। एट 5 प्राइम एंड शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोट के केस में डीएनए जो होता है वो नंगा होता है, साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो उस डीएनए से जैसे ही मैं एमआरएनए बनाऊंगा, उस एमआरएनए को कैसे पता कि मैं राइबोसोम से जाके बाइंड करूं? तो उस एमआरएनए के इनिशियल स्टार्टिंग में ही मेरे पास शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस होता है। वो शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस क्या करता है? राइबोसोम्स के पास जाता है, और राइबोसोम्स में क्या है? एंटी शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। समझ में आया ये चीज? जैसे कि अगर मैं तुमको अगर डायग्राम से समझाऊं, तो ये मेरे पास सेल है। इस सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियस इंसिपिएंट है, प्रोकैरियोट है। तो होगा क्या? यहाँ से मेरा क्या बना? एमआरएनए बना। उस एमआरएनए के स्टार्टिंग में ही मेरे को क्या मिलेगा? शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस मिलेगा। ये एमआरएनए क्या जाएगा? यहाँ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बहुत सारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस राइबोसोम्स के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? इस वाले का नाम है एंटी शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस। एंटी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ये प्रेजेंट होता है, तो इधर एमआरएनए जाके जुड़ जाएगा। समझ में आया? ये शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस क्या है? इस राइबोसोम के एंटी शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस, मतलब एक शाइने है एक एंटी शाइने, दोनों ऑपोजिट है, मियाँ बीवी है, ठीक है, झगड़ा होता रहता है। तो शाइने एंटी शाइने जाके जुड़ जाएगा, तो यही फंक्शन होता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। स्मॉल सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में जाके जुड़ता है, ना कि लार्ज सब यूनिट में जुड़ता है। कहाँ पे जुड़ता है? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। मैंने बताया था स्मॉल सब यूनिट को ऊपर लेते हैं, लेकिन मान के चलो इधर नीचे ले लिया, तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जाके जुड़ता है। समझ में आया? तो एंटी शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल सब यूनिट की लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जहां से क्या बाइंड करता है? शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट, और कहाँ पे? 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये खाली उसके लिए ताकि भाई उसको पहचान पाए, क्योंकि अब उसके बाद उसे प्रोटीन भी तो बनाना है। लेकिन वही देखो, ये पता है, ये डेफिनेशन तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए, और हर साल नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस पूरे टेबल से आएगा ही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ एमआरएनए। जब मैंने ब्लैक कलर से एमआरएनए बनाई, तो इनिशियली 5 प्राइम एंड पे मैं क्या करता हूँ? एक सीक्वेंस को ऐड कर देता हूँ, और उसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन। क्या नाम है? 5 प्राइम एंड पे हम लोग 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को डाल देते हैं। क्यों डालते? सबके पीछे एक रीजन है। क्या किया? न्यूक्लियस 7 मिथाइल गुआनोसिन क्या है? मैं बता रहा हूँ तुमको, एमआरएनए का यूकैरियोटिक केस में 5 प्राइम एंड पे हम शाइने डेलगार्नो को नहीं लगाते, शाइने डेलगार्नो प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में उसकी जगह क्या ले लेता है? 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैप आ जाता है। क्या होता है? कैप। कैप मतलब टोपी, कैप मतलब टोपी। तो 7 मिथाइल गुआनोसिन का एक कैप आता है, जो इसको प्रिवेंट करता है, इसको बाहर से प्रिवेंट करके रखता है, ताकि कुछ एंजाइम आके काम ना कर जाए, ठीक है। 7 मिथाइल गुआनोसिन होता है, ठीक है। एक और चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इधर देखो क्या लिखा है, राइबोसोम आइडेंटिफाइज दिस एमआरएनए फ्रॉम दिस कैप। राइबोसोम उसको देख के ही बोलता है, अरे अरे आगे आगे आगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जैसे कि अगर तुम बोलोगी, तुम उबर और ओला का फीचर देखी होगी, उबर ओला में जब तुम ट्रैवल करती हो तो तुम्हारे हाथ में एक सेलफोन होता है, वहाँ पे एक फ्लैश लाइट फीचर होता है। अगर तुम्हारे सामने उबर ओला तुम्हारा गाड़ी वाला आ जाए, तुम उसके सामने मोबाइल ऐसे हवा में दिखाओगी ना, तो तुम्हारा मोबाइल को देख के पहचान लेगा, क्योंकि मोबाइल में फ्लैश लाइट जलता है, ठीक है, देख के पहचान लेता है। तो वैसे इस एमआरएनए के ऊपर में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक केस में शाइने डेलगार्नो सीक्वेंस का सेम काम यहाँ पे कौन कर रहा था? 7 मिथाइल गुआनोसिन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। अच्छा, गुआनोसिन का स्ट्रक्चर बना सकती हो? गुआनोसिन का, ये तुम्हारा प्यूरिन है ना, ठीक है। तो 7 मिथाइल गुआनोसिन का कैप प्रेजेंट होता है, जिससे राइबोसोम क्या करता है? उस एमआरएनए को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। आगे इधर लिखो यूटीआर। यूटीआर मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, कोडिंग पार्ट इज फ्लैंक्ड बाय अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका मतलब क्या है?
देखो ये mRNA है, mRNA के ऊपर में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस पेयर के सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कोड्स बोलते हैं, वैसे ठीक है कोड्स बोलते हैं, मैंने बताया एक व्हाट इज कोडॉन एंड व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस पेयर। जब mRNA के बारे में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोडॉन बोल देते हैं। नाइट्रोजनस बेस पेयर वैसे हम लोग DNA के लिए बोलते हैं। तो देखो होता क्या है ना, ये जो कोडिंग पार्ट है mRNA के ऊपर, मैं mRNA बना चुका हूँ, मैं स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन को काट के हटा चुका हूँ, स्प्लाइसिंग से मैं इंट्रॉन को काट के हटा चुका हूँ, मेरे पास सिर्फ एक्सट्रॉन बचा हुआ है, उसको मैं mRNA बोल रहा हूँ। उस mRNA में मेरा कैप में मेरा 7 मिथाइल ग्वानोसिन होता है, और जो उसका मेन पोर्शन होता है, जो कोडिंग पोर्शन होता है, उसके आगे पीछे में मैं क्या कर देता हूँ, UTR रीजन को ऐड कर देता हूँ। क्या करता हूँ, UTR। यह है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड मतलब ये एक ऐसे रीजन है जो ट्रांसलेट नहीं होते। अब तुम बोलोगे सर आप तो इंट्रॉन को हटा ही चुके हो, इंट्रॉन ही तो ये काम करता था ना, इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्शन तो करता था लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करता था, तो यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है वो चीज, तुम्हारे मन में डाउट आएगा। अनट्रांसलेटेड नाम है इसका UTR, इसलिए तो इसको इंट्रॉन नहीं बोला, इसलिए इसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोला। मतलब अनट्रांसलेटेड मतलब ये, इट इज जस्ट लाइक कि जब तक मेरे पापा कमा रहे घर में तो मैं क्यों कमाऊं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है अनट्रांसलेटेड रीजन का। मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता है, ये बोलता है कि जब तक मेरे पापा कोडिंग रीजन कमा रहे तब तक मैं क्यों कमाऊं फालतू में, ठीक है। तो बिगड़ी हुई औलाद है ये अनट्रांसलेटेड रीजन वैसे। तो ये UTR रीजन जो होता है ना, ये कोडिंग रीजन को घेर के रखती है, जो कोड करता है रीजन, जो प्रोटीन बनाता है उसको घेर के रखती है। कौन सा रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन घेर के रखता है, ठीक है। और 3 प्राइम एंड पे mRNA के पॉली एडिनाइन टेल होता है। कौन सा, पॉली एडिनाइन टेल। मतलब स्टार्टिंग में 5 प्राइम पे क्या टोपी पहना दो और नीचे में पूछ लगा दो। मतलब अगर मैं तुम्हारे सामने ये इंसान बना दूं, इस इंसान के ऊपर में तुम क्या करोगे, ऊपर में 5 प्राइम एंड पे एक टोपी लगा दोगे और नीचे में इसकी पूंछ बना दोगी। तो ये जो पूंछ होगा बहुत सारा मल्टीपल एडिनाइन होगा, एडिनाइन बहुत सारा एडिनाइन का जो सीक्वेंस होता है आपस में पॉलीमराइज करके रखता है। तो पॉली एडिनाइन टेल कहाँ पे होता है, 3 प्राइम एंड पे होता है। तो इसको बोलते हैं फ्लैंक्ड बाई। फ्लैंक्ड मतलब होता है घेर लेना, NCERT का टर्म है। द कोडिंग रीजन इन द यूकेरियोटिक mRNA is flanked by the untranslated region on the both sides। क्या क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये UTR रीजन जो होता है, देखो क्या लिखा है UTR रीजन में, कोडिंग पार्ट इज फ्लैंक्ड बाय UTR रीजन। बहुत बढ़िया। क्या मतलब निकला करके इसका, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि फिर सेल बोलता है वो जितना भी मशीनरी आएगा, राइबोसोम आएगा, वो डायरेक्ट किस में जाके चिढ़ जाएगा, कोडिंग पार्ट में मेन फोकस करेगा, वो UTR पे फोकस नहीं करेगा, उसको हाईलाइट कर देता है ये चीज़, ठीक है। पॉली एडिनाइन टेल होता है 3 प्राइम एंड 200 से 300 होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूँ, जब एग्जाम आएगा ना तुम्हारे मन में डाउट आएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 100 से 200 होता है कि 200 से 300 होता है कि 300 से 400 होता है, तुम्हारा दिमाग खराब। ये डेटा याद करना ही है, फ्रॉम 2 to 3, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड पे मैं एडिनाइन रखूंगा और 200 से 300 रखूंगा। ये 200 से 300 डेटा मत भूलना, बाद में बहुत तकलीफ होगा, बोलोगे याद नहीं, रिवाइज नहीं किया तो याद नहीं था, ऐसा बहाना नहीं चलेगा। 200 से 300 एडिनाइन रखा हुआ होता है, ठीक है। पॉली एडिनाइन टेल इज प्रेजेंट, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है। 7 मिथाइल ग्वानोसिन का फंक्शन क्या होता है, ताकि वो राइबोसोम से अटैच हो पाए, उसके लिए वो फ्लैंक्ड पोर्शन का क्या काम होता है, ताकि वो जो कोडिंग पार्ट है उसको क्या कर सके, वो हाईलाइट कर सके, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का एफिशिएंसी को बढ़ा सके। और तीसरा है प्रोटेक्शन में कौन काम करता है, पॉली एडिनाइन टेल काम करता है। NCERT में लिखा हुआ है ये फ्लैंक्ड बाई, ठीक है। इतना रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अभी 2 घंटे बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो होगा tRNA। mRNA हो गया और rRNA हो गया। नेक्स्ट बचता है tRNA, क्योंकि यहाँ पे कोडॉन वोडॉन भी आता है। फिर वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस वापस से सब कुछ आएगा, ठीक है।